मंथरा की बेटी रोशनी, जो कि राम की मुंह बोली बहन हुई, उसका सामूहिक बलात्कार होता है और उसको मार दिया जाता है। ये रामायण से लेकर लिखा जा रहा है। राम का जन्म इतने अशुभ मुहूर्त में हुआ कि राम के पिता दशरथ रावण से युद्ध में हार गए राम के पैदा होते ही। इसीलिए दशरथ के साथ साथ अयोध्या की प्रजा भी राम से नफरत करती। अभी और सुनिए, राम और लक्ष्मण हिरण का शिकार करके डंडे पर लटका कर ले जा रहे हैं। कोट एग्जैक्ट ये लिखा है, वाह इतने दिनों बाद बढ़िया भोजन करने को मिलेगा, लक्ष्मण ने कहा। राम के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई, लेकिन वो चुप रहे। ये एग्जैक्ट वर्ड्स है। सीता एक सुअर यानी एक पेग का शिकार करती है तलवार से और खुश होती है कि अब तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। वो भरत जिनका चरित्र ये था कि उन्होंने राम जी के वनवास में भी उनकी चरण पादुका सिंहासन पर रखकर राज्य संभाला। उनके बारे में लिखा गया है, राम जी भरत के चरित्र को लेकर चिंतित थे क्योंकि भरत की 5-6 गर्लफ्रेंड्स थी गुरुकुल में। धनुष भंग को दिखाया गया कि सीता खुद राम को प्रैक्टिस कराती है पहले कि देखो ऐसे करना है तुम। ये सब अमीश त्रिपाठी ने अपनी रामचंद्र सीरीज की किताब, जिसका टाइटल है सियोन ऑफ इश्कवाकू, इसका मतलब है इश्कवाकू के वंशज, में लिखा है। इसको एक कल्पना का नाम दिया गया है, लेकिन इस कल्पना में राजा इश्कवाकू के वंशज में अयोध्या से लेकर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, दशरथ, मंथरा, कैकेयी, शूर्पणखा, यहाँ तक कि विभीषण और रावण के कैरेक्टर्स भी लिए गए हैं रामायण से। इस किताब की लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं। आज से 150 से 200 साल बाद जब हमारे बाद 5वीं या 6ठी जनरेशन आएंगी, उस समय इस तरह की किताबों से रेफरेंस दिए जाएंगे और ओरिजिनल रामायणों को काउंटर किया जाएगा कि देखो ऐसे थे तुम्हारे राम और सीता। क्या अमीश जी इस तरह की कल्पना किसी और धर्म से नाम लेकर भी लिख सकते हैं? है हिम्मत? मैं चैलेंज करता हूँ, वो लिख कर दिखाएं। नहीं, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि उसी दिन फतवे निकल जाएंगे। और ये पता है अमीश जी, वैसे किस प्रकार के व्यक्ति की कल्पना इस तरह की हो सकती है अमीश जी? ये तो आपने दिखा दिया।